हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का सम पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन का सम किस तरीके का, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को देखे हुए, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था, लेकिन देखना ध्यान से 1 + x पावर n nc0 + nc1x + nc2x स्क्वायर अप टू ncn x पावर n है। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दो, आप क्वेश्चन उठा सर x की वैल्यू 1 क्यों पुट करें? बेटे आप 1 भी कर सकते हो, -1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके जेईई मेन और एनडीए और एयरफोर्स में, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा, तुरंत आप क्विकली कर दोगे सॉल्व। आप देखो, सबसे पहले x की वैल्यू आप 1 जब पुट करोगे तो 2 पावर n, और ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। 2 पावर n = nc0 से लेके nc0 + nc1 + n2 nc2 ncn, एक प्रॉपर्टी होता है और इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत जगह है। आपने कॉम्बिनेशन में भी देखा, जब कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगा वहां पर भी आपका इसका यूज मिलेगा 2 पावर n का। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप x² + x + 1 पावर n, अगर इस तरह का एक्सपेंशन है तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 आप पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठा 1 आपने जब पुट किया तो आपको ये मिल गया, -1 पुट करेंगे आपका तो कुछ और मिलेगा, उनको ऐड करेंगे तो कुछ और मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ और मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखना, यहाँ पे दिया है फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट। हाँ बच्चे एक बात और, ये जो 2 पावर n है ना, अगर आप इसमें इवन नंबर ले रहे हो, जैसे इवन नंबर का मतलब जैसे nc0 + nc2 और प्लस nc4, अगर आप इवन नंबर ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है, उन सबका सम जो है 2 पावर n के बराबर होता है। अगर आपने इवन नंबर लिख लिया और आपने एक ऑड नंबर लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पावर n - 1 का मतलब आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। 2 पावर n का हाफ मतलब एक ऑड और एक इवन, तो हमारे पास हो जाएगा 2 द पावर n - 1। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखना आप। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल तरीके से देखना। क्वेश्चन क्या है बेटे आपका? फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट। ध्यान देना, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट 1 + x - 3x² पावर 4 163। अब आप क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं पढ़े रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल मेथड से बेटे, कुछ भी नहीं करना आपको, आपने x की वैल्यू 1 पुट करना है बस। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 + 1 - 3 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 163। अब आप देख सकते हो 2 - 3 - 1 4 163, ये आपका क्या है? ऑड है, और ऑड का पावर अगर ऑड हो, नेगेटिव का पावर ऑड होगा तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, अगर इवन है तो आपका पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर -1। देखा, क्विकली सेकंड में आंसर सॉल्व हो गया, सेकंड में। ठीक है, कुछ नहीं करना, x की जगह पे 1 पुट करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन, ये आपके इंडिया भी प्रीवियस ईयर में आया था, अभी लास्ट ईयर में आया था आपका ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना बेटे। 1 + x - 2x² पावर 6 = 1 + a1x + a2x² + a3x³ अप टू a12x पावर 12। फाइंड a2 a4 a6 अप टू a12। मतलब आपका एक एक्सपेंशन दिया है और उस एक्सपेंशन में आपसे एक इवन नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, तो उस इवन नंबर की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका बेटे, एक बार आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक बार x की वैल्यू -1 पुट कर दो, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 पुट करो, जैसे 1 आप पुट करोगे आपका आ गया 1 + 1 2 और 2 - 2 कितना आ गया? 0, और 0 पावर आ गया 6 = आपका आ गया 1 + a1 + a2 + a3 अप टू a12 आ गया आपका। ठीक है बेटे, अब x की वैल्यू आप -1 पुट कर दो। जब x की वैल्यू आप माइनस पुट करोगे तो 1 - 1 कितना हो गया? 0, और -2 और -2 पावर आ जाएगा आपका 6 = 1 - a1 + a2 - a3 अप टू a12। बेटे ध्यान देना, जो आपका ऑड है उसके साथ नेगेटिव, जो आपका इवन है उसके साथ पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, -1 का पावर 12 करोगे तो +1 ही तो होगा ना बेटे। अब ध्यान देना, आपको पूछा क्या है? a2 + a4 + a6 अप टू a12 पूछा है। अब a2 कैसे मिलेगा आपको? अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे, अगर इनको, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या कटेगा? 1 - 1 0, और ये आपका ऑड वाला बच जाएगा और आपको लाना है इवन वाला। तो इवन वाला हम लाने के लिए यहाँ पे देखो a2 से पहले प्लस है, a2 के पहले प्लस है, यानी
अगर आप इन्हें स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें प्लस करोगे, क्या करोगे प्लस, तो प्लस करने पे आपका क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका -2 पावर 6 इज इक्वल टू 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो गया, और A1 कट गया, A3 कट गया, मतलब आपके ऑड नंबर वाले सारे कट जाएंगे, इवन नंबर वाले बच जाएंगे ऐड करने पे। अगर आपका यहाँ पे इवन नंबर पूछता तो आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। जब ऑड नंबर, सॉरी स्टूडेंट, अगर आपका ऑड नंबर पूछता तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और जब आपका इवन नंबर पूछेगा तो आप ऐड करोगे। जब ऐड करने पर आपके जितने भी ऑड नंबर वाले हैं सारे खत्म, बचा इवन नंबर 2 A2 2 A2 A4, है ना। इस तरीके से आपका ये बचता हुआ चला गया A12 तक। अब आपका -2 पावर 6 इज इक्वल टू हो गया मेरे बच्चे 64 हो गया, और 2 ले लोगे कॉमन, और 2 कॉमन लेते ही आपका आ जाएगा 1 + A2 + A4 अप टू A12। अब आपका आ गया 32 + 1 इधर आ गया 31। आपसे यही पूछ रखा था। अब आप देख सकते हो इसका आंसर कितना हो गया आपका 31 आंसर आ गया 31। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी मेथड से हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, अब इसका एक्सपेंशन ये है, एक्सपेंशन दिया हुआ है तो टेंशन किस बात का। जब एक्सपेंशन दिया है तो आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं है। एक्सपेंशन में बस आप x की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दो और एक बार -1 पुट कर दो। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ, जैसे 1 पुट करेंगे आपका 0 पावर 20 हो जाएगा, 0 पावर 20 हो जाएगा, और a आ जाएगा A0। कई लोग इसे नॉट भी बोलते हैं, कई जीरो बोलते हैं, आप A0 बोल लो, A0 बोल लो। A0 + A1 + A2 और अप टू कहाँ तक है मेरे बच्चे, A40 तक है, ठीक है। अब देखो, अब आपका यहाँ पे क्या करना है, -1 पुट करना है, इसी x की जगह पे -1। जैसे x की जगह -1 पुट करोगे 1 - 1 0, और -2 बच गया, -2 का पावर आ गया आपका 20 इज इक्वल टू, अब आपका आ जाएगा A0 ऑड नंबर वाले के साथ माइनस, इवन नंबर वाले के साथ प्लस, ऑड नंबर वाले के साथ माइनस। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इनको क्या करना है, आपको निकालना है ऑड नंबर। ऑड नंबर तब आएगा जब आप इनको माइनस करोगे, इनको जब आप माइनस करोगे तो आपका ऑड आएगा। अब आप देखना ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस आपका 2 पावर 20 आ गया, ये आ गया आपका -2 पावर 20 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, आपका ये कट गया, आपका ये कट गया, आपका ये कट गया, और ये सारे ऐड हो जाएंगे 2A1 2A3, ऐसे आपका 2A39 ये आपका ऐड हो गया। अब आपसे यही पूछा है, A1 से लेके A39 की वैल्यू पूछा है। अभी मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस का पावर इवन है, जब माइनस का पावर इवन होगा तो आपका यहाँ पे 2 पावर 20 लिख सकते हैं आप, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन ले लोगे आप, A1 + A3, इस तरह से आपका A39 हो गया। अब यहाँ पर 2 से जैसे डिवाइड करोगे -2 का पावर 19, और ये आ गया A1 A3 अप टू A39, ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं कितने इजी मेथड से आपका सॉल्व हो गया ये। तो अगर आपसे कुछ भी इस तरह से पूछता है तो आप इसी तरीके से आंसर आप दोगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने यहाँ पे पूछा दिया है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स 1 + x + 1/x⁴n n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव इज 401, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है 401 के बराबर है। तो आपसे n की वैल्यू पूछा है। मेरे बच्चे ध्यान देना, आपको मैंने सिखाया था नंबर ऑफ टर्म निकालना। नंबर ऑफ टर्म में मैंने आपको सिखाया था, जब इस तरह का टर्म होगा, अगर ऐसा टर्म है आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था नंबर ऑफ टर्म निकालने का। क्या बताया था कि अगर चलो यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, तो आप क्या लिखोगे, या ये फार्मूला बताया था अगर आपको याद है, n + r-1 cr-1, n का मतलब 10 और +3 - 1 और c3 - 1, यानी कि आपका आ जाएगा ये कितना 13, ये आपका आ गया 13 - 1 12 और c2 आपका 12 c2। ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके, लेकिन ये डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आपके ये सेम है तो आप ये चीज़ नहीं लिख सकते। आप जब एलसीएम लोगे इसका तो
आपका ये आ जाएगा और इसमें ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तब क्वेश्चन ये उठा सर तब इसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ये कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके से भी नहीं है कि इस तरीके से हो और हम बता दें कि इसका x+1 का होल स्क्वायर बन गया और ये हो गया 40 और ये आ गया x+1 का पावर 80, तो आपका 81 टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए? 81 टर्म हो गए। आपको सिखाया था नंबर ऑफ टर्म n+1, प्रीवियस वीडियो आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप जरूर देखना नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। जब आपके डिस्टिंक्ट होंगे तब तो आपके ये किए जाएंगे, और जब इस तरीके होंगे तो फार्मूले बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठा सर, आप बोलोगे सर ये तो फार्मूला भी नहीं बन रहा है तो आप ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट नहीं है। आपके यहाँ पे सारे x हैं, ठीक है, यहाँ डिफरेंट नंबर हैं x y z a b c, तब आप ये अप्लाई करोगे। और अगर हमारे सेम है तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा। तब क्वेश्चन उठा यहाँ पे, तब क्या होगा यहाँ इसके लिए हम फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग वही एक्सपेंशन, जो आपका एक्सपेंशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है वही अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे इट इज़ फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x², इस तरीके से हम लिखेंगे इट इज फॉर्म ऑफ। अब क्वेश्चन ये उठा 2n x पावर 2n। अब क्वेश्चन ये उठा इस तरह से क्यों लिखा गया? बेटे देखो, अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हो, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, यानी कि अगर आप इससे आधा इधर ले लो, एक टर्म इसे मान लो, एक इसे मान लो और एक्सपेंड करोगे, कुछ ऐसा ही बन के आएगा। तो इसको हमने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ये आप लोग भी लिख सकते हो, ये सिस्टम है लिखने का। अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए आपका? देखो 2n, लास्ट में कितने? 2n, और a0 लेकर के कितने हो जाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2n है और ये एक्स्ट्रा हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म 2n+1 आ जाएगा। और 2n+1 इज इक्वल टू आपका 401, तो आपका 2n इज इक्वल टू 400, n की वैल्यू आपका आ गया 200। यानी कि अब क्वेश्चन ये उठा कि सर तब तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछ लेता है तो हम क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं, 2n+1, सीधा क्या लिखना है आपको? 2n+1, इस तरीके से, ठीक है। और हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दिया और आप उसमें 2n+1 लिखा है तब तो गया आपका काम से। तो देखो ये फार्मूला आपका अगर बनेगा ऐसे, a² + b² + 2ab, a+b होल स्क्वायर है आपका, है ना, तो इसमें 2n+1 मत लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2n+1 यहाँ पर भी आपका बनेगा, आप लोग देख सकते हो बेटे, 2n+1 यहाँ भी बनेगा, लेकिन कुछ स्पेशल केस में नहीं होता, तो हर जगह नहीं होता। आपका देखो ये कितना आ गया? 20 आ गया, तो 21 आ गया, यानी कि 2n+1 का मतलब आ गया 21, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये मतलब कुछ स्पेशल केसेस में होता है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो जाता है जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, चेक कर लेना। आप क्वेश्चन उठा कि कैसे हम पता करेंगे? आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा, दोनों अप्लाई करके आप देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1 + 2 √x पावर 40, इसको बताना है आपका। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर। ऑल इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हुआ? 1 + 2 √x पावर 40 सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है बेटे, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने का मैंने सिस्टम बताया है। 40 0 और 1 है, 1 जब यहाँ 1 हो तो खुश हो जाया करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, खुश होने के लिए तरीके बताए हैं। 40 0 और प्लस 40 1 x लिखो। क्वेश्चन नहीं उठा, चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ, हो सकता है आप लोग वीडियो ना देखे हों। ये देखो 1 + x पावर n nc0 + nc1x + nc2x², मतलब इस तरीके से आप लिखते हुए जाओगे तो 41c1x, x की वैल्यू हो जाएगा आपका 2 √x, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? मैं इसे नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, हाँ। अब आगे आएगा 40c2 2 √x का होल स्क्वायर, ऐसे आपका आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 40c40, ये रफ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, लोग कर लिए होंगे। ये आपका चला गया कहाँ तक? 40c40 2 √x पावर 40, यहाँ तक चला गया। बेटे ध्यान देना, ऑल इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि √x का पावर 1, ये इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल पावर का मतलब आपका रूट होना नहीं चाहिए, यानी कि √x का होल स्क्वायर,
यानी कि x आ गया, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एक काम करो आप यहाँ पे एक इसका कंजुगेट ले लो, 1 माइनस 2 रूट एक्स पावर 40 ले लो ऐसे, तो 40c 0 हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, अल्टरनेट लगाते चले जाओ, प्लस माइनस आपका अल्टरनेट अप्लाई करते चले जाओ, अल्टरनेट है ना। जब यहाँ 1 माइनस एक्स पावर n होगा तो आपका फार्मूला मैंने लिखवा रखा है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखना है ना। 1 प्लस एक्स पावर n का फार्मूला, 1 माइनस एक्स पावर फार्मूला, ये आपको लिखवाया था मैंने। आप लोग इसको सीधा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। जब माइनस लगाओगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना, बस कुछ नहीं करना। और 40c2 2 रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अप टू 40c40 है ना, और 2 रूट एक्स पावर कितना हो जाएगा 40। अब बेटे आप क्या करोगे, इनको करोगे ऐड। आप कहोगे सर जी ऐड क्यों करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे, ऑड नंबर वाले सारे फिनिश्ड, ऑड नंबर वाला ही प्रॉब्लम कर रहा है, ये इंटीग्रल पावर नहीं बना रहा है। इंटीग्रल पावर का मतलब ये जैसे 2 2 जा 4, देखो रूट एक्स गायब, एक्स आ गया, ऐसे रूट एक्स पावर 4 जाएगा, रूट एक्स पावर 4 में भी रूट नहीं रहेगा, रूट एक्स पावर 6 जाएगा, उसमें भी नहीं रहेगा रूट एक्स पावर 40 जाएगा, यहाँ भी रूट नहीं रहेगा। यही इंटीग्रल पावर है। यानी कि अब आप जो है इनको करोगे ऐड। अब क्वेश्चन ये उठा, ऐड कर तो दिया, तो इनका सम कैसे निकालेंगे, सम कैसे करेंगे। बेटे सम करने के लिए आपके पास रामबाण है, रामबाण फार्मूला। आप कहोगे सर जी रामबाण क्या है, रामबाण कौन सा फार्मूला, अभी देखना, तुरंत आएगा आंसर, मिनटों में आएगा। देखो कुछ नहीं करना आपको, x की वैल्यू फटाफट 1 पुट कर देना, 1 पुट करते ही 3 पावर 40 आ गया, और प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 पावर 40, 1 माइनस 2 माइनस 1 का पावर 40, तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 1। और ये सारे हमारे कितने के बराबर होंगे, ट्वाइस के बराबर होगा। आप सोचोगे ट्वाइस, बेटे इसको इसको ऐड करोगे ट्वाइस, इसको इसको ऐड करोगे ट्वाइस, इसको इसको ऐड करोगे ट्वाइस, ट्वाइस ले लिया कॉमन। अब ये डिवाइडेड बाई हो गया 2, आपका निकल के आ गया इंटीग्रल पावर। ये देखो इंटीग्रल पावर आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रल पावर हो गया आंसर, 3 पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखना बेटे, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन एनडीए में पूछे जा सकते हैं। -2 अल्फा एक्स प्लस 1 पावर 51। यहाँ आपको वैनिसेस, सम ऑफ कोफिशिएंट वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट वैनिसेस, वैनिसेस मतलब क्या, 0, मतलब आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ आपको अल्फा पूछा है, फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा, x की वैल्यू 1 जैसे पुट करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0 के बराबर। आप सोचोगे सर 0 के बराबर क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट, लिखा हुआ है सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन, ठीक है, इन एक्सपेंशन वैनिसेस, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है आपका फाइंड अल्फा। तो इसका मतलब वैनिसेस का मतलब ये हुआ x की वैल्यू 1 के बराबर रखने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दो। मतलब 0 के बराबर जब आप रखोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। तो वैनिसेस का मतलब खत्म होना, पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 के लिए ये पूरी की पूरी वैनिसेज है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सम ऑफ द एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटे ग्रेटेस्ट टर्म बाइनोमियल का, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर देखना। थैंक यू।